11:30 मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, जिसमें 28 एजेंडों पर स्वीकृति प्राप्त हुई है। जो प्रमुख एजेंडे हैं जिनमें स्वीकृति प्राप्त हुई उसको मैं आपको बता दूं। उद्योग विभाग के अंतर्गत नंबर कितना है ये? 28। गायब है? अच्छा, गायब हो गया होगा, हो सकता है। मैसर चंद्रिका पावर प्राइवेट लिमिटेड फतेह अली नालंदा में 79 करोड़ 92 लाख रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया गया है इथेनॉल इकाई के लिए। ये इथेनॉल इकाई जो है वो स्थापित हो रही है 60 किलो लीटर्स पर डे की, 60 KLPD की। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो डोर स्टेप डिलीवरी हो रही है खाद्यान्न की, उसमें डीलर्स के लिए और हताहलन के लिए यानी ट्रांसपोर्ट के लिए संचालन, उठाई धराई, डीलर्स मार्जिन इत्यादि में केंद्रांश की विमुक्ति अभी नहीं हुई है। तो केंद्रांश की विमुक्ति की प्रत्याशा में अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 तक के लिए 455 करोड़ 54 लाख रुपए राज्य सरकार ने अपने मद से विमुक्त करने की स्वीकृति दी है। जयवर्धन गुप्ता तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है। पर्यटन विभाग के अंतर्गत जो निर्मित भवन है OP शाह सामुदायिक भवन माल सलामी, जो गुरुद्वारा जी के बगल में है, उसकी जमीन जो ली गई है उसके मुआवजा की राशि 44 करोड़ 37 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। पथ निर्माण विभाग में श्री उपेंद्र कुमार सिंह को CBI के द्वारा दर्ज जो मुकदमा हुआ था उसमें दोषी करार दिया गया, उसके आधार पर उनको सेवा से बर्खास्त किया गया है। ये पथ निर्माण विभाग में राजगीर पथ प्रमंडल में सहायक अभियंता थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत गजेटियर्स, बिहार गजेटियर्स शोध पदाधिकारी संवर्ग नियमावली के अंतर्गत 2 पदों का सृजन किया गया है। एक पद है उप राज्य समन्वयक संपादक का और एक है संयुक्त राज्य संपादक का। 2 पदों का सृजन किया गया है। भूमि सुधार विभाग में, राजस्व भूमि सुधार विभाग में NHAI को पटना गया डोभी रोड के लिए 3.7 एकड़ जमीन जो है वो निःशुल्क हस्तांतरित की गई है, रोड के चौड़ीकरण जो हो रहा है उसके लिए। विधि विभाग के अंतर्गत भोजपुर जिला में पीरो अनुमंडल न्यायालय के लिए 6 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 49.20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। अभी हाल में ही आपने देखा था कि बिग जैम करके डिस्ट्रिक्ट का जो वो हुआ था, ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लेवल एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो हुई थी, उसमें बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। अब जो है वो क्लास 1 के जॉब में सीधे डिप्टी ये SDO और DSP और इन सब के रैंक में उन लोग की सीधी भर्ती हो जाएगी। और अगर उनका अर्हता जो है वो कम भी है तो भी भर्ती करने के बाद 5 साल का उनको समय दिया जाएगा कि वो जो निम्न अर्हता है उसको पूरा कर लें। अर्हता क्या क्या है, कुछ है क्या जो सबके लिए है? जैसे जो SDO और DSP बनते हैं तो उसका बैचलर्स डिग्री है ना अर्हता। तो जो अर्हता है जिस पद के लिए, जिस पद पे जाएंगे उसके लिए, अगर उनको पास अर्हता नहीं, मान लिया कोई 12th क्लास पास है और बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो उसको 5 साल का समय दिया जाएगा कि आप ग्रेजुएशन कर लें। यदि किसी की अर्हता कुछ और है तो उसकी अर्हता के लिए उनको 5 साल का समय दिया जाएगा, तब तक उनकी नियुक्ति कर ली जाएगी। खिलाड़ी का क्या अर्थ है? गोल्ड मेडल मिलेगा उसी को, किस स्तर का ये
बिहार राज्य के प्रतिभावान उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक प्राप्त किया हो, सहभागिता की हो और किसी राज्य की ओर से राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पदक प्राप्त किए हो की नियुक्ति हेतु विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये है मेन। उसमें है गृह विभाग पटना द्वारा अधिसूचित किया गया, उसमें सिपाही संवर्ग, पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग, पुलिस उपाधीक्षक पद पर सीधी नियुक्ति की जा सकी। अलग अलग कैटेगरी के लिए है। सीधी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत पदक विजेता सहभागिता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के आवेदन सीधे तौर पर प्राप्त कर नियुक्ति की अनुशंसा किया जाना प्रावधानित है। और उत्कृष्ट खिलाड़ी किसी पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण नहीं करने के बावजूद भी नियुक्ति के पात्र होंगे, परंतु ऐसे खिलाड़ियों को 5 वर्ष के अंदर जो अर्हता है न्यूनतम वो प्राप्त करना होगा। फिर डिटेल है, डिटेल में आपको मिल जाएगा जो अधिसूचना निकलेगी। क्लास 1 जॉब के लिए कुछ निर्धारित किया गया क्या, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय उस पर क्या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दोनों है ना, किस स्तर का और क्लास 1? हाँ, अलग अलग है। तो सर उसका फोटो करवा दिया जाए, डिटेल तो लिखने में सुविधा होगी। जैसे अनुसूची 1 के A1 A2 में वर्णित खेल जो है, A1 A2 जो है वो ओलंपिक्स और विश्व कप में अगर मेडल प्राप्त किया है या उसमें सहभागिता भी है तो उनको सबसे ऊपर की श्रेणी में दिया जाएगा। तो इसी तरह से अलग अलग श्रेणियों को विभक्त किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। हाँ। उसी तरह सामान्य प्रशासन विभाग ने सुपौल जिला अंतर्गत 2022-23 के लिए आवास, वहाँ पर जो नया जिला बना था उसके बाद से कर्मचारियों पदाधिकारियों के आवास वगैरह नहीं थे, तो उसके लिए 51 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत ही बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी पटना के लिए सामान्य प्रशासन विभाग में जो पद है उसमें कुछ पदों को सृजित किया गया है, कुछ पदों को प्रत्यार्पित किया गया है और 37 नए पदों को स्वीकृत भी किया गया है। और कुछ जो पद पहले से थे उनमें से कुछ को प्रत्यार्पित करते हुए और बाकी का अवधि विस्तार जो है वो 23-24 से 25-26 तक के लिए किया गया है। उसी तरह स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य भवन का निर्माण हो रहा है, जहां पर स्टेट हेल्थ सोसाइटी का भवन है उसी के आसपास। उसके लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन 58.33 करोड़ का स्वीकृत किया गया, क्योंकि उसमें स्कोप ऑफ वर्क 1 मंजिल ऐड की गई है और कुछ अन्य चीज़ें ऐड की गई हैं। तो उसका पहले प्राक्कलन था 58.33, अब हो जाएगा 87.46 करोड़ रुपए का पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति दी गई है। एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु नामांकन एवं अन्य शुल्कों में एकरूपता लाने हेतु नामांकन एवं अन्य शुल्कों के पुनर्निर्धारण तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के प्रावधानों के अनुरूप निजी चिकित्सा महाविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 50% सीटों पर नामांकन एवं अन्य शुल्क सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्धारित शुल्क के अनुरूप ही किए जाएंगे, इसकी स्वीकृति दी गई है। हाँ, ये पूरे इंडिया में नेशनल काउंसिल जो है, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग जो है, उसने ये पूरे राज्य देश भर के लिए एक नियमन दिया है कि इस तरह से किया जाए, उसी के आधार पर ये किया गया है। और हाँ, तो लागू हो गया, तो ये हो गया इस सेशन से। अब जैसे स्नातक, इसके लिए भी यहाँ पर
एक त्रिस्तरीय समिति गठित की गई है जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों पर नामांकन अनुशुल्क राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु निर्धारित शुल्क के समरूप होगा। ये मेन दिया गया है और इसके हिसाब से एक पूरा वो राज्य के जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उसके लिए शुल्क का निर्धारण भी इसमें किया गया है। वो आपको सर्कुलेटेड है, आप देखिए ना, पॉइंट नंबर 13 का जो डिटेल प्रेस नोट है उसमें देखिए डिटेल है, एडमिशन फी, ट्यूशन फी सारा मेंशन्ड है। तो वो आप देख लीजिए, उसमें पूरा डिटेल्स है। हाँ, खिलाड़ी वाला तो पूरा एक नियमावली है ना, अब उसको तो डिटेल में पूरी नियमावली 10 पेज की है। अब 10 पेज की नियमावली हम आपको कहाँ से भी पढ़ के सुना देंगे पूरा। नहीं, नियमावली का ऐसा है ना कि वेबसाइट वो अभी 10 मिनट में नोटिफाई हो जाएगा, नियमावली निकाल लीजिएगा वहां से। स्वास्थ्य विभाग में बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान जो कोलेवर में है, नियमावली 2005 के नियम 4 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। उसमें क्या था कि पहले ये जो नियमावली बनी थी ये 1947 से पहले का था वो सब। तो उस समय कुछ लोग बंगाल के भी इसमें थे, कुछ उड़ीसा के लोग थे और आयुक्त और सचिव के उस पे जो है पूरा गठित थी। तो अब इसका गठन जो है वो माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग इसके अध्यक्ष होंगे, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग उपाध्यक्ष होंगे और फिर कई उसमें सदस्य हैं जो कि ये समिति है जो कि संस्था के स्वासी संस्थान होगा और प्रबंधन समिति में निहित होगा। ये पूरा जो स्वासी निकाय की जो समिति बनी है उसको पूरा रिकास्ट किया है। पुरानी जो थी वो बहुत ही उसमें उड़ीसा और बंगाल के भी लोग थे, तो अब जरूरत नहीं है, रांची और झारखंड के भी लोग थे। इसी प्रकार पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत 3 जिलों में कई लेवल क्रॉसिंग और आरओबी इत्यादि के लिए 238,53,39,39,500 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति। और उसमें करीब कितने हैं, दरभंगा में है, कुछ पश्चिमी चंपारण में है, बेगूसराय में, अलग अलग स्कीम्स हैं जिसका की डिटेल्स है। शिक्षा विभाग में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के अंतर्गत 7 विभिन्न स्कूल जो स्थापित किए गए थे, जैसे स्कूल ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज और इस तरह करके, उन सबको पिछले मतलब 2018 में, पहले तो इंडिपेंडेंट थे, अभी 2018 में उनको विश्वविद्यालय के साथ मर्ज कर दिया गया एज अ डिपार्टमेंट और अब उनमें 201 पदों के सृजन की स्वीकृति आज दी गई है, जिसमें शिक्षक और पदाधिकारी कर्मचारी सभी लोग रहेंगे। संसदीय कार्य विभाग के अंतर्गत विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक और सचेतक गण तथा विरोधी दल के मुख्य सचेतक, इन लोग को पहले एचओआर की सुविधा होती थी, जिससे कि रेल से ही ये लोग कहीं भी जा सकते थे। एचओआर होता है हाई ऑफिशियल रिक्विजिशन। तो इन लोग काफी वो था कि भाई अब तो रेल तो बहुत ज्यादा लोग चलते नहीं है, वायुयान से चलते हैं और बाकी जो वो उसी दोनों सदनों के जो माननीय सदस्य हैं उनको एचओआर के अलावा, मतलब एचओआर नहीं बट 4 लाख रुपए का पास के हिसाब से मिलता है, रेल का मिलता है वो, और वायुयान के लिए उनको रिइंबर्समेंट होता है। तो अब उनको ये
विकल्प दिया गया है कि आप चाहें तो एचओआर ले सकते हैं या जो सामान्य सदस्य हैं विधानमंडल के उनकी भांति आप उनकी तरह से आप रेल और विमान का एचओआर नहीं है, या तो एचओआर ले या उसका जो ये बोलते हैं क्या कहते हैं रिम्बर्स करने का, या उसका जो पास मिलता है वो ले सकते हैं, दोनों में से एक। और वो अपने नियुक्ति के 1 माह के अंदर उनको ये विकल्प देना पड़ेगा। और जो पहले से हैं सचेतक वगैरह तो उनको इस अधिसूचना की घोषणा के बाद अधिसूचना के बाद जो है वो 1 माह के अंदर अपना विकल्प दे सकेंगे। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत भूमि अर्जन से संबंधित मामलों के अनुश्रवण के लिए 2 पदों को स्वीकृत किया गया। ये संविदा आधारित पद होंगे। तारामंडल से ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय दरभंगा के लिए कि जो सजित पद हैं उनको बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पटना के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद उद्योग विभाग के अंतर्गत फतुआ में मेसर्स तेजस आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड को 3 लाख मेट्रिक टन पर एनम की क्षमता का टीएमटी और टीओआर इकाई के लिए प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति दी गई है। भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत जो मॉडल विधायक आवास हैं उसमें से अभी 201 आवास बनना शेष रह गए हैं, जिसको की कार्य जारी है। और पुराने जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको ब्लैकलिस्ट करके उनको हटा दिया गया है और नया कार्य के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन 629 करोड़ 6,70,000 रुपए का स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार नगर विकास विभाग में नमामि गंगे प्रोग्राम जो कि 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, उसमें सुपौल नगर परिषद में इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी इत्यादि के लिए 60 करोड़ 14 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। और इसमें करीब 3 करोड़ रुपया जो है 63 करोड़ रुपया जो है वो एक जगह एसटीपी के लिए जमीन नहीं मिल रही थी तो जमीन के क्रय के लिए ये स्वीकृत किया गया है। उसी प्रकार नरकटियागंज में भी एसटीपी इत्यादि के लिए 52 करोड़ 6 लाख रुपए का योजना स्वीकृत किया गया है। उसमें 2 करोड़ 66 लाख का सेंटेज की राशि जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 7 की धारा उपधारा 1 और 5 में शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार अधिसूचक के संबंध में कुछ सरलीकरण किया गया है, जिसमें सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी रजिस्ट्रार वो अब रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु हो जाएंगे। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी भी रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु होंगे और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु होंगे। उसी तरह से चिकित्सा महाविद्यालयों में अधीक्षक उपाधीक्षक हो जाएंगे और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी। अब पहले की तरह उनको एक ही जगह पर नहीं भागना पड़ेगा, अब अलग अलग जगह के लिए अलग अलग रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेथ बना दिए गए हैं। तो इससे क्या होगा कि लोग जहाँ पर ही जैसे आपका मेडिकल कॉलेज में या हॉस्पिटल ये पीएससी में या कहीं हॉस्पिटल में बच्चा अगर पैदा होता है तो वहीं आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और अगर मृत्यु होती है तो वहीं पर वो प्रमाण पत्र भी दे सकेंगे। योजना विकास विभाग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है। अभी हमारे पास ह्यूमिडिटी के लिए बरसात और ठंडा वगैरह पड़ता है, उस सब चीज़ के लिए तो हमारे पास मौसम विज्ञान की प्रणालियां हैं जिससे हमको पता चल जाता है। लेकिन कोहरा फॉग और कोल्ड वेव को डिटेक्ट करने का कोई हमारे पास वो नहीं है, क्या नाम है, सॉफ्टवेयर कहिए या उसकी कोई प्रणाली नहीं है। तो उसके लिए नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च यूएसए से हमारा इकरारनामा करने की स्वीकृति दी गई है, जो $50,000 में वो वन टाइम अपना
जो सॉफ्टवेयर है या जो उनकी प्रणाली है उसको देंगे। उसके बाद यहाँ पर उसको हम लोग अपने हिसाब से विकसित करके और तब हम फॉग, क्योंकि फॉग के कारण काफ़ी एक्सीडेंट्स भी होते हैं और हमको पता नहीं चलता है कि एकदम से कब फॉग आ जाएगा। और उसके अलावा कोल्ड वेव का भी हम लोग भविष्य में आने वाली है भविष्यवाणी कर सकेंगे उस चीज़ में। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों के निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन 1,20,00,000 रुपए का स्वीकृत किया गया है। और एक महत्वपूर्ण डिसीजन हुआ है जो कि सुप्रीम कोर्ट के उससे भी आच्छादित है